कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए होने वाले कुछ बेसिक और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस एमएस एक्सेल से रिलेटेड हम लोगों ने आप लोगों के लिए ही कुछ बेसिक और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को अलग अलग डिफाइन करा है, जिसमें कुछ 5 फॉर्मूलाज आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास है एडवांस लेवल के और कुछ है हमारे पास बेसिक लेवल के। तो आइए हम इन सबको डिटेल में कंप्लीटली आप लोगों के लिए डिफाइन कर देते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर आप लोग इन सब फार्मूलाज को डिटेल में समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब का जो इंटरव्यूज के क्वेश्चन होते हैं उसमें फेल नहीं होंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप लोगों को आते भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको आप लोगों को समझना डिटेल में बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को विदाउट स्किप करे बगैर आप लोगों ने दोनों एडवांस और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को दोनों को कंप्लीटली समझना है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। कुछ 5 टॉपिक्स जो हैं वो मैंने एडवांस में रखे हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ 5 टॉपिक्स मैंने बेसिक में रखे हैं। अच्छा, ये एडवांस और बेसिक को हमने कैसे अलग अलग करा है? एडवांस लेवल जैसे लाइक अगर आप लोग कोई ग्रेजुएट लेवल पे अगर आप कोई अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो वहाँ पर कुछ अपर लेवल्स के जो वर्क होते हैं, काम होते हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चंस लाजमी होते हैं कि अगर आपको वी लुकअप आता है, आपको सम इफ आता है, या सम प्रोडक्ट का फार्मूला, सम स्क्वायर फार्मूला और पाइवट टेबल का फार्मूला। अच्छा, ये आपसे कंप्लीट बैठ के डेटाबेस नहीं बनवाएंगे कि आप ये वी लुकअप का फार्मूले से ये पूरी शीट आपको एग्जांपल दी हुई है कि आप इसको कंप्लीट बना के दिखाएं, ये करें। आपको एक शीट सिंपल ये ओपन करके दे देंगे, इसी तरीके की शीट होगी और आपको यहाँ कहेंगे कि सर यहाँ पे सीखे आप यहाँ पे पाइवट टेबल या वी लुकअप का फार्मूला आप अप्लाई करके दें। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आपको दे देंगे भाई ये ले यहाँ पे ज़रा आप सम इफ का फार्मूला अप्लाई करके बताएं, ये डेटा है आपके पास, इसको सम इफ के फार्मूले के थ्रू बताएं, या ये आपके पास डेटा है आप इसको पाइवट टेबल के कन्वर्ट करके दें। तो कुछ इस तरीके के टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए रखे हैं, इनको हम 1 बाय 1 अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। इस वीडियो को स्किप आप लोग बिल्कुल भी नहीं करिएगा बीच से, क्योंकि बीच में जो छोटी छोटी सी चीज़ें होंगी उसको आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से यहाँ पर हमने बेसिक के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हुए हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है, ये तो उम्मीद है मेरे को आप सब लोगों को आता भी होगा। अगर आप लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो ये चीज़ें हमने सब आप लोगों को अलग अलग कंप्लीट ट्यूटोरियल में बना के भी समझाई है। लेकिन अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो फिर भी अगर आप लोग ये देखते हैं तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से इनका यूज़ करना भी समझ सकते हैं। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं यहाँ पे हमारे वी लुकअप के फार्मूले के साथ। अच्छा, अब यहाँ पर हमने करना है वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास यहाँ पे कुछ है डेटाबेस। इस डेटाबेस में यहाँ पर मेरे पास है आइटम कोड्स, ठीक है, और उसके बाद आइटम नेम्स और फिर सेल क्वांटिटी है मेरे पास, और फिर उसके बाद कुछ रेट्स हैं, फिर उसके बाद अमाउंट है। तो मैं यहाँ पर इसको हटा लेता हूँ, ठीक है, हमने इसको यहाँ से रेट कर दिया है सिंपल। अब आइटम कोड, अब मैं यार ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं आइटम कोड लिखूँ 1003 या 1004, कुछ भी मैं आइटम कोड लिखूँ जस्ट सिंपली। यहाँ पे मेरे पास आइटम नेम भी ऑटोमेटिक खुद ब खुद आए, न्यू रेट भी ऑटोमेटिक आए और अमाउंट भी आ जाए। तो ये किस तरीके से होगा, ये आपने करना है वी लुकअप के फार्मूले के थ्रू। आपने लगाना है जहाँ पर आपको वो चीज़ें चाहिए, जैसे लाइक आपको यहाँ पे रिज़ल्ट चाहिए, आपको यहाँ रिज़ल्ट चाहिए और यहाँ रिज़ल्ट चाहिए, तो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे वी लुकअप का फार्मूला। आपने लगाना है वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई, इस तरीके से करना है। आपने करना है इज इक्वल टू वी लुकअप, आपने ले लिया। अब वी लुकअप के फार्मूले को आप ये समझें कि ये क्या इंस्ट्रक्शन आपको देता है। ये फर्स्ट कमांड आपको दे रहा है वी लुकअप वैल्यूज। वी लुकअप वैल्यू आपकी क्या आ गई, लुकअप वैल्यू आपकी ये है कि आप इस वैल्यू के थ्रू अपना डेटा उठाना चाहते हैं, लुकअप वैल्यू, फिर उसके बाद टेबल एरे, कोमा जैसी प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पर आपको ये इसकी सिलेक्शन नहीं दे रहा है, जैसी मैं यहाँ कोमा अप्लाई करूँगा तो यहाँ टेबल एरे आ गया। अब टेबल एरे में हमारा ये जो टेबल है हम इसको एरे दे देते हैं। हमने इस तरीके से ये अपना टेबल सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे कोमा प्रेस करा। अब यहाँ पर इसने दे दिया है कॉलम इंडेक्स। तो कॉलम इंडेक्स क्या है भाई, कॉलम इंडेक्स ये है कि आपने ये अपना टेबल जो सिलेक्ट करा है, इस टेबल की सिलेक्शन में कौन सा कॉलम नंबर है आइटम नेम्स का आपका, तो वो कॉलम नंबर है मेरा 1 और ये 2। आइटम नेम्स का कॉलम नंबर मेरा है 2, तो मैं यहाँ पर जस्ट सिंपली 2 टाइप कर दूंगा
और फिर देन मैं कोमा प्रेस करूँगा। अब मैंने कोमा प्रेस कर दिया। यहाँ पर एग्जैक्ट मैक्स के लिए आपने फॉल्स यूज़ करना होता है, इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। आप ट्रू नहीं यूज़ करेंगे, आप अप्रोक्सीमेट नहीं यूज़ करेंगे, आप एग्जैक्ट मैक्स यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आप फॉल्स यूज़ करें या तो आप ज़ीरो प्रेस कर दें अपने कीबोर्ड से, ठीक है। या तो आप फॉल्स ले लें, इस तरीके से टैब की मदद से आप फॉल्स को सिलेक्ट कर लें। आपने ये आए, आपने नीचे एरो की से नीचे फॉल्स पे सिलेक्ट करा और फिर टैब की मदद से आपने फॉल्स को ले लिया। देन आप ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब आप इंटर प्रेस करते हैं तो आप ये देख सकते हैं 1003 पर आपका डेल 32 इंच की जो LCD है वो यहाँ पर आ गई है। अब अगर आप यहाँ से कोई चीज़ चेंज करते हैं, जैसे लाइक आपने 5 कर दिया कोड, तो ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक आपकी ये चीज़ चेंज हो रही है। अच्छा, एक चीज़ का आपने इसमें लाजमी ख्याल रखना है, अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पर तो आपने वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई कर दिया है, अगर जैसे लाइक मेरे पास तो यहाँ पर ये डेटाबेस 3 कॉलम्स पे ही है, अगर ये डेटाबेस यहाँ पर 100 कॉलम्स पे हो तो वहाँ आप क्या 1 बाय 1 करके सब जगह वी लुकअप का फार्मूला इस तरीके से अप्लाई करेंगे। मैं एक बार और आप लोगों को वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम इस फार्मूले को कॉपी करके पेस्ट करेंगे, ठीक है। लुकअप वैल्यू ये आ गई हमारी, कोमा टेबल एरे हमारा ये आ गया, फिर कोमा, फिर कॉलम इंडेक्स। अब यहाँ पर न्यू रेट कौन से कॉलम में है, सॉरी न्यू रेट नहीं, यहाँ पे रेट है सिर्फ। मैं इसको चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ चेंज कर दिया था ऊपर। अच्छा, यहाँ वी लुकअप वैल्यू, फिर उसके बाद टेबल एरे हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है, फिर कोमा, फिर कॉलम इंडेक्स। अब यहाँ पर रेट कौन से कॉलम में है, ये मेरी जो सिलेक्शन है इसमें 1 2 3 4 कॉलम पे मेरे पास है रेट, तो मैं यहाँ 4 प्रेस कर देता हूँ। फिर यहाँ पे देन कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स यूज़ कर लें या 0, और देन आप ब्रैकेट क्लोज ना भी करें, इंटर प्रेस कर देंगे तो भी आपका कमांड जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पर हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोबारा ये पूरा फार्मूला नहीं अप्लाई करना चाहता, मैं चाहता हूँ बस जस्ट सिंपली मैं यहाँ पे चेंजेस करूँ और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाए। अच्छा, उसके लिए आपने क्या करना है, आइटम नेम्स, अगर यही फार्मूले को आप चाह रहे हैं ना आगे सब जगह कॉपी करना, तो जैसे लाइक मैं यहाँ पे मैंने अप्लाई करा था, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। अब यहाँ पर इसी HDMI केबल को मैं करूँगा F2 की से इसे एडिट के लिए, ठीक है। एडिट करने के लिए आप F2 की प्रेस करेंगे या तो आप डबल क्लिक करेंगे तो भी आप इस फॉर्मूले के अंदर इन हो जाएंगे, नहीं तो आप यहाँ पे सेल पे क्लिक करा हुआ है आपने, आप यहाँ से ऊपर भी देख सकते हैं यही फार्मूला यहाँ शो हो रहा है, आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, हम यहीं से ही इसको एडिट करते हैं। F2 की मैंने प्रेस करी, उसके बाद अब F2 की में मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको जो हमने वी लुकअप वैल्यू जो हमने दी थी, ये लुकअप वैल्यू इसको आप F4 की से कर देंगे इस तरीके से, डॉलर का साइन लगा के लॉग। आप या तो डॉलर का साइन 1 बाय 1 इस तरीके से, जैसे एच था मेरा ये कॉलम नंबर नेम, तो मैंने यहाँ पर इसके साथ डॉलर का साइन अप्लाई कर दिया, और इसके साथ जो रो थी मेरी 7 उसके साथ मैंने डॉलर का साइन अप्लाई कर दिया है। तो अगर आप F4 की प्रेस करेंगे अपने, जैसे लाइक ये टेबल एरे है, मैंने इसको सिलेक्ट करा, यहीं से टेबल एरे पे क्लिक करके कीबोर्ड से F4 की प्रेस करी, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लॉक हो गई। इसका लॉक होने का मतलब क्या है कि ये यही डेटा रहेगा, अगर मैं इसको कहीं और कॉपी पेस्ट करता हूँ तो ये जो हमारा डेटा था ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज़ और बता दूंगा, अभी थोड़ा आप रुक जाएं, पहले हम ये फार्मूला अप्लाई कर दें, देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल C करके इसको सिलेक्ट करता हूँ, और मैं देन यहाँ पे रेट में आके कंट्रोल V प्रेस करता हूँ, और अमाउंट में आके कंट्रोल V प्रेस करता हूँ। तो ये तो चेंज नहीं हुआ भाई, ये तो आप कह रहे थे सर चेंज हो जाएगा, तो इसको चेंज करने के लिए आपने एक चीज़ चेंज करना ज़रूरी है, जस्ट सिंपल F2 की प्रेस करेंगे। रेट कौन से कॉलम में थे आपके, 4 में थे, तो आपने यहाँ आना है, यहाँ पे कॉलम नंबर जो है आपका 2 इसको चेंज कर देना है, 4 करना है, जस्ट सिंपल, और कुछ नहीं करना है, इंटर। और यहाँ पे अमाउंट में क्या करना है, आपने अमाउंट में भी आके आपने चेंज कर देना है। रेट हमारे 4 थे तो अमाउंट हमारी 5 होगी, नहीं तो आप फिर भी काउंट कर लें 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर आपने 5 कर दिया और इंटर प्रेस कर दिया, तो अब आप ये देख सकते हैं आइटम कोड जो आपके थे 1005, यहाँ पर आप 1001 करते हैं तो आप ये देख सकते हैं डेल कीबोर्ड 550 11,000 की अमाउंट, डेल कीबोर्ड 550 11,000 की अमाउंट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1001 है। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे सच सिंपली आपने यहाँ पे सिर्फ कोड चेंज करना है, 1007 कर देंगे तो ये इस तरीके से चेंज होता रहेगा।
उम्मीद है कि आप लोगों को वी लुकअप का टॉपिक हमारा समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक है हमारा सम इफ का फार्मूला। अब हम बढ़ते हैं सम इफ के फार्मूले की तरफ। आपके पास जैसे लाइक यहाँ पर कुछ इस तरीके का डेटा है कि यहाँ पे आपके पास आइटम नेम्स हैं, ठीक है, और उसके बाद इनकी कुछ रेट और अमाउंट वगैरह यहाँ पे मौजूद है। अब मैं यहाँ पर ये मालूम करना चाहता हूँ, जैसे लाइक आपके पास ये बहुत ज़्यादा डेटा हो, जैसे यहाँ पे तो जस्ट सिंपली आप लोग देख सकते हैं कि 8 रोज पर है, लेकिन आपके पास ये 8 रोज पे नहीं 100 रोज पे डेटा हो और वहाँ पर कुछ आइटम्स की सेल बार बार रिपीट हो रही हो। जैसे लाइक यहाँ पर मेरे पास कुछ आइटम्स की सेल है, आप लोग ये देख सकते हैं डेल माउस की सेल यहाँ पे भी आ रही है, और डेल माउस की सेल सॉरी एक ये आ गई डेल माउस की सेल, और सेकंड ये आ गई। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि भाई डेल माउस की सेल टोटल कितनी हुई है। यहाँ पे जस्ट सिंपली मैं अगर डेल माउस लिखूँ तो मेरे को यहाँ खुद ब खुद पता लग जाए। तो उसके लिए आपने यहाँ अप्लाई करना है सम इफ का फार्मूला, ठीक है। उसके लिए आपने आपको यही सेल आपको यहाँ चाहिए डेल माउस की इफ के फार्मूले के लिए आपने यहाँ पे करना है इज इक्वल टू SUM सम इफ लिखेंगे आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास सम इफ का ऑप्शन आ गया है। टैब की मदद से सम इफ के फार्मूले को ले लें। रेंज क्या है, रेंज आपकी ये जो टेबल है यही रेंज है, आपने इसकी रेंज दे दी। उसके बाद ये आप यहाँ कोमा प्रेस करेंगे, क्राइटेरिया आपसे मांगेगा। क्राइटेरिया आपका क्या है भाई, क्राइटेरिया तो आपका ये है। आप इसकी मदद से यहाँ पे देखना चाहते हैं कि आपका जो डेल है माउस, आप इसकी मदद से यहाँ पे देखना चाहते हैं। फिर उसके बाद आप कोमा प्रेस करेंगे। सम रेंज आपको किसकी देनी है कि आप यहाँ पर इस क्राइटेरिया में ये मालूम करना चाहते हैं कि टोटल अमाउंट कितनी थी आपकी डेल माउस की। तो आपने इसकी अमाउंट को सिलेक्शन कर दिया है कंप्लीट। अब देन आप इंटर प्रेस कर देंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से 55,500 डेल माउस की कंप्लीट सेल शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 27,500 एक आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं, फिर 27,500। तो इन दोनों को टोटल मिलाकर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं आपका जो टोटल शो हो रहा है 55,500। तो इस तरीके से आपको ये मिल सकता है। इसी तरीके से अगर आप दूसरे और चीज़ों का भी देखना चाहते हैं, जैसे लाइक मैं यहाँ पर डेल LCD 32 इंच की हमारे पास यहाँ है, अगर यही डेल LCD 32 इंच की मैं यहाँ पे भी अपने पास रख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर मालूम करना चाहता हूँ, अब यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ फार्मूला इज इक्वल टू सम इफ का फार्मूला आपने अप्लाई करा। रेंज आपकी क्या है, रेंज आपने ये दे दी इसको कंप्लीट। फिर आपने कोमा प्रेस करना है। क्राइटेरिया क्या है आपका, क्राइटेरिया आपका है डेल LCD 32 इंच की। या तो आप अपना सिलेक्शन कर लें, अगर आपकी रेंज में से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं इस तरीके से, जैसे लाइक आपने पहले देखा था कि ये मैंने डेल LCD, ये मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डेल माउस, तो इसी तरीके से मैं चाहता अगर ये डेल LCD यहाँ लिख देता और फिर देन यहीं पर ही इसको चेंज करता था। अब वो चेंज करने का सीन क्या है वो भी मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ। अब जैसे लाइक मैंने डेल LCD 32 इंच की, मैंने इसको यहाँ सिलेक्ट कर लिया। देन मैं यहाँ कोमा प्रेस करूँगा। अब सम रेंज मैं इसी की दे दूँगा कि ये डेल LCD 32 इंच यहाँ पर जहाँ जहाँ आ रहा है नाम रिपीट हो रहा है, ये डेल LCD 32 इंच का जैसे लाइक यहाँ रिपीट हो रहा है तो उन सब का सम उठा के यहाँ मुझे दिखा दे। फिर देना आपने इंटर प्रेस कर देना है। तो उसके लिए आपने डेल LCD 32 इंच की ये देख सकते हैं 2,62,500 और फिर देन यहाँ पे 70,000। तो ये अमाउंट मेरी ओके हो गई है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग टोटल 3,32,500। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने रेंज डायरेक्ट जो था मेरा क्राइटेरिया मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने तो यहाँ से नहीं सिलेक्ट करा था, यहीं पे चेंज कर दिया था। तो उसकी वजह क्या है, अब यहाँ पे डेल माउस मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से डेल माउस को चेंज करके HP माउस कर देता हूँ यहीं पर, ठीक है, और मैं इंटर प्रेस करता हूँ, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं मेरी सेल चेंज हो गई है। तो यहाँ पर मेरे यहाँ से मैंने इसको हमने सिलेक्शन दी थी, क्राइटेरिया मैंने इस सेल का दिया था। अब इस सेल में मैं जो जो चीज़ें लिखूँगा, जो जो चीज़ें चेंज करूँगा, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक उनको चेंज करके देता रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमने डायरेक्ट काम करा है, डायरेक्ट सेल निकाली है अपने डेटा में से ही सिलेक्शन करके, तो हम यहाँ पर डेटा को तो नहीं छेड़ सकते ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे इस सेल में इसको सिलेक्शन दी थी, अगर कोई चेंजेस हो तो भाई वो इस सेल के थ्रू हो, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर आप लोग हमें ज़रूर बता सकते हैं, हम उसको ज़रूर आप लोगों को दोबारा समझाने की भी कोशिश करेंगे। जिस तरीके से अभी ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं ये डेल LCD 32 इंच का जो मैंने इसकी सिलेक्शन को, उसकी वर्डिंग को कॉपी करा, यहाँ आया पेस्ट स्पेशल में आगे वैल्यूज़ जस्ट सिंपली मैंने पेस्ट करी है। या मैं अगर चाहूँ तो ये मैं लिख भी दूँ, जैसे लाइक अभी आप यहाँ देख सकते हैं 0 है, मैं यहाँ पर डेल LCD
तो यहाँ आप देख सकते हैं यही मेरा जो आंसर था 332500, यहाँ पर भी ये शो हो रहा है। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर तो आप सब चीज़ें चेंज करके भी कोई भी चीज़ मालूम कर सकते हैं। पर हमारे पास दूसरा टॉपिक है सम प्रोडक्ट का। सम प्रोडक्ट बहुत इजी टॉपिक है, दिखने में आप लोगों को फार्मूला लगेगा थोड़ा सा टिपिकल, लेकिन ये नहीं है। जितना आप लोगों को दिखने में ख़तरनाक ये लग रहा है उतना ही ये बिल्कुल इजी है। इस फार्मूले में क्या होता है, आप लोग अगर ये अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो ये बिल्कुल आप लोगों के लिए मजाक लगेगा। जैसे लाइक आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप ऑफिस में कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपको बोलेंगे भाई ये आपके पास डेटा है, इसमें आप सम प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई करके दिखाएं, तो आप तो टेंशन में आ जाएंगे कि ये सम प्रोडक्ट है क्या चीज़ भाई। सम प्रोडक्ट का तो हमने नाम भी नहीं सुना था बहुत पहले। तो भाई ये सम प्रोडक्ट इतना ईजी फार्मूला है। जैसे लाइक आप लोगों को यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आप अगर करते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये सेल क्वांटिटी है, यहाँ पर रेट है। अब यहाँ पर इज इक्वल टू आप इसको करते हैं सेल क्वांटिटी को सिलेक्ट, देन आप करते हैं मल्टीप्लाई, फिर आप करते हैं रेट से मल्टीप्लाई, फिर देन आप इसको 11,000 आपके पास आंसर आ जाता है। फिर आप इसको करते हैं नीचे तक ड्रैग, तो फिर ये जाके आपको टोटल अमाउंट यहाँ पर मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि भाई ये आपने टोटल अमाउंट यहाँ पर नहीं दिखानी है, आपने जस्ट सिंपली यहाँ पर हमें ये आंसर दे दें, ये वाला जो आपके पास आ रहा है ना यहाँ पे ये आंसर, तो ये आप हमें दे दें। तो ये 1,32,08,500 ये आपके पास डायरेक्ट कैसे आएगा भाई, जब तक कि आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ये आपके पास डायरेक्ट आ सकता है सम प्रोडक्ट के फार्मूले के थ्रू। आपने क्या करना है, जैसे लाइक मैं यही फार्मूला आपको यही आंसर यहाँ पर आपको निकाल के दिखाता हूँ विदाउट मल्टीप्लिकेशन, ऊपर वाली यूज़ करे बगैर। आपने क्या करना है, इज इक्वल टू SUM सम प्रोडक्ट आपने फार्मूला ले लेना है टैब की मदद से। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये आपको कहेगा एरे, आप यहाँ पर 250 एरे तक के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जस्ट सिंपली 2 एरे यूज़ करेंगे। एरे वन क्या है भाई, हमारा एरे वन हमारी ये सेल क्वांटिटी है। ठीक है, इस सेल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है किससे, कोमा प्रेस करेंगे यहाँ पे, एरे 2 इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और देन यहाँ पर आंसर दे दे। आपने जस्ट सिंपली इंटर प्रेस कर देना है, तो आप ये देख सकते हैं आपको यहाँ पर यही सेम टू सेम आंसर 1,032,00,000 ये आपको यहाँ पर आंसर आ गया है। तो ये बिल्कुल इजी फार्मूला था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वो है सम स्क्वायर। सम स्क्वायर भी बहुत ईजी है, ये यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन ये आंसर क्वेश्चंस आप लोगों से लाजमी करे जाते हैं। ये इसलिए करे जाते हैं क्वेश्चन कि आप पता लगे उनको कि आप लोगों को एक्सेल की हाउनो किस हद तक के है, कितनी % तक के आपको MS एक्सेल की हाउनो है। तो इसलिए ये चीज़ें मालूम करे जाती हैं, आप लोगों से पूछी जाती हैं। अब स्क्वायर क्या है, देखिए स्क्वायर तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि स्क्वायर हम किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ पे 2 की स्क्वायर बताएं कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, 2 की स्क्वायर 2 कितनी होती है, 4 होती है। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ पे 4 की स्क्वायर बताएं कितनी है, तो 4 की स्क्वायर आप बता देंगे 16 है भाई। ठीक है, 4 4 जा 16 होते हैं, तो यहाँ पे 16 आ गया। इसीलिए 2 2 जा 4 होते हैं, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब अगर यही स्क्वायर आपने फार्मूले के थ्रू मालूम करनी है, तो वो आप कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, इज इक्वल टू सम स्क्वायर आप ले लेंगे टैब की मदद से इस फार्मूले को। फिर देन आपने क्या करना है, आपने सिर्फ सिंपली अपना नंबर जो था उस नंबर को आप कर लें सिलेक्ट। अगर आपके पास एक नंबर है तो एक नंबर सेलेक्ट कर लें, नहीं तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा नंबर है तो उन एक से ज़्यादा नंबर को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लाइक मैंने यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 4 आंसर आ गया है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी इज इक्वल टू सम स्क्वायर में ले लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा सम स्क्वायर टैब की मदद से, इसको ले लिया। फिर देन मैंने इस फार्मूले को सिलेक्ट करा, सेल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 4 जा 16। ये इस तरीके से स्क्वायर मेरे पास फार्मूले के थ्रू आ गई है। अब मैं यहाँ पर 4 की स्क्वायर 16 की स्क्वायर मालूम करना चाहता हूँ और एक साथ उनका टोटल देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सम स्क्वायर लूँगा और टैब की मदद से इसको लेके पहला नंबर मैंने ये सिलेक्ट करा, फिर देन मैंने सेकंड नंबर ये सिलेक्ट करा। अब मैं यहाँ पर इंटर प्रेस कर दूंगा, तो आप ये देख सकते हैं इन दोनों की स्क्वायर इसने निकाल कर यहाँ पर शो करा दी है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी टॉपिक हमारा समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद देन आता है पाइवट टेबल।
पाइवट टेबल के लिए भी हमने एक अलग से बेसिक पाइवट टेबल के लिए वीडियो बनाई है। वो टेबल अगर आप लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं वीडियो तो भी आप लोग कंप्लीट इसको समझ सकते हैं। पाइवट टेबल में हम क्या होगा, जैसे लाइक आपके पास कोई डेटा है, कोई सेल्स का डेटा है या कोई बल्क में कोई भी डेटाबेस है, उस डेटाबेस में अगर आपको उस डेटाबेस को अलग अलग तरीके से आगे प्रेजेंट करना हो तो उसको आप किस तरीके से कर सकते हैं। आपने कर लिया अपना डेटा सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर आना है इंसर्ट के टैब में। इंसर्ट के टैब में आप आएंगे, इंसर्ट के टैब में आपको यहाँ पे नज़र आएगा पाइवट टेबल। अब इस पाइवट टेबल पे आपने जस्ट सिंपली कर देना है क्लिक, तो आपके पास ये पाइवट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये आपसे ये पूछ रहा है कि आपको ये शीट, अच्छा पहले तो यहाँ पे टेबल रेंज आ गई। ये टेबल रेंज अगर आपकी ऑलरेडी आपने सिलेक्शन करके प्राइवेट टेबल पे क्लिक करा है, यहाँ से ओपन करा है, तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है। अगर नहीं तो अगर आप डायरेक्टली जैसे यहाँ पर जाके इंसर्ट में गए प्राइवेट टेबल आप ओपन कर लेते तो आपको यहाँ पे रेंज देनी पड़ती इसको। तो वो रेंज आप इसको इस तरीके से दे सकते थे। यहाँ पे आपने क्लिक करके अपने डेटा को आपने कर लेना सिलेक्ट, ठीक है। आपने अपना डेटा करा सिलेक्ट तो ये हो गया ओके। अब आप इंटर प्रेस कर देंगे, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इधर आपने कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपसे ये कुछ 2 क्वेश्चंस पूछता है। उसमें क्या है, न्यू वर्कशीट आप चाह रहे हैं कि इस टेबल के लिए प्राइवेट टेबल के लिए न्यू वर्कशीट यहाँ पे नीचे क्रिएट करके दे दे, या ये एग्जिस्टिंग वर्कशीट। इसी वर्कशीट में अगर आप इसको रेंज दे देते हैं, जैसे लाइक यहाँ पर मैं इसको रेंज दे देता हूँ कि यहाँ पर ही मेरे को ये प्राइवेट टेबल का टैब ओपन करके दे दे, तो वो भी आपको करके दे देगा। आपने यहाँ जस्ट सिंपली क्लिक करा, इंटर प्रेस करा, देन आप ओके प्रेस कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ये टेबल का टैब क्रिएट करके इसने दे दिया है। लेकिन नहीं, मैं कंट्रोल Z प्रेस कर देता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि मुझे ये अलग से क्रिएट करके दे शीट पे। इंसर्ट में गए प्राइवेट टेबल, उसके बाद आपने यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे क्लिक रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपने ओके प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर ये आपके पास अलग से शीट इसने क्रिएट कर दी है। ये एक आ गई आपका प्राइवेट टेबल का जो डेटा था वो, और देन उसकी मदद से इसने यहाँ पे अलग से शीट क्रिएट कर दी है। अब आपके पास ये देख सकते हैं, आपके पास ये सिंपल फॉर्मेट है। आप यहाँ पे जैसे ही अपने टैब पे आके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइड में आपके पास कुछ ऑप्शंस शो होंगे। उन ऑप्शंस में आप इनको जस्ट सिंपली क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपने पास यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं एक फ़िल्टर का ऑप्शन है, कॉलम का है, एक रो का है और एक वैल्यूज़ का है, जो आपको मर्ज करके ये सम करके बता रही है। अब यहाँ पर हम इसको 1 बाय 1 इसको आइटम्स पे चेक लगा के इसको चेक कर लेते हैं कि जैसे लाइक यहाँ पर मैं अगर आइटम्स पे चेक लगाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसने इसको रोस में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे सेल क्वांटिटी पे मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये सेल क्वांटिटी मेरे ये आइटम्स आ गए और उनके बाद इसने सम दिखा दी है मेरे को उनकी रेंज की। जो मेरी सेल थी 2010 की, उसकी यहाँ पर इसने सेल दिखा दी है और फिर देन यहाँ पर 946 उनका टोटल भी शो करा दिया है। अभी अपने इसी शीट में आके देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको डबल क्लिक करके इनको भी ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप अलग अलग इन सेल्स को देख सकते हैं। अब अलग अलग सेल्स को आप इनको यहाँ से मूव भी करा सकते हैं। जैसे लाइक यहाँ पर ये वैल्यूज़ तो बता रहा है इधर कॉलम्स में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर इसको मूव करता हूँ फ़िल्टर में कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से, या मैं फ़िल्टर में रख देता हूँ अपने आइटम्स नेम्स को, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चेक करना चाहता हूँ कि यहाँ पे सेल मुझे यहाँ बताए जस्ट सिंपली HP की या डेल कीबोर्ड की, ठीक है। डेल कीबोर्ड पे मैंने क्लिक करा और ओके कर दिया तो अब ये देख सकते हैं कि डेल कीबोर्ड की ही सेल बताएगा मुझे यहाँ पर ये तीनों 2011, 12, 10 की, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरी चीज़ अगर देखना चाहें तो इसी तरीके से अलग अलग फ़िल्टर लगा के सबको देख सकते हैं, या अगर ऑल पे क्लिक कर देंगे तो हम यहाँ पर इन सब की टोटल सेल जितनी थी वो यहाँ पर इसने शो करा दी है। लेकिन हम यहाँ पर इसको अलग अलग तरीके से जैसा करके देखना चाहें सब देख सकते हैं, अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं पूरे डेटा को। अगर यहाँ पर और भी चीज़ें हों आपके पास अलग अलग किस्म की तो उनको भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे लाइक यहाँ पे हमारे पास ये कॉलम्स में है, हम चाहें कि इनको कॉलम्स में कर दें तो यहाँ पर ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सारा डेटा इसने कॉलम्स में मेरे को करके दे दिया है। यहाँ पर आइटम नेम भी कॉलम्स में आ गए हैं। अब मैं यहाँ पर अगर इनको मैं रोज़ में रखता तो ये किस तरीके से शो कराता, ये इस तरीके से शो होता, कुछ अलग अलग हो जाता डेटा। तो इसी तरीके से आप जिस तरीके से चेंज करना चाहें चेंज करके भी देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारी लास्ट टाइम वाली वीडियो जो है प्राइवेट टेबल की उसको कंप्लीट अगर वॉच कर लेते हैं तो भी आप लोग अच्छे तरीके से प्राइवेट टेबल को चेंज करना, समझना जान सकते हैं। उसमें किस तरीके से उसको चेंज करके हमारे पास उस शीट में डेटा अलग था तो उसमें आप लोगों को ईज़िली समझ में आ जाएगा।
अब उसके बाद हमारे पास दूसरा बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हैं, तो वो भी बहुत इजी हैं। उनके लिए हम यहाँ पर अलग अलग आपको बता देते हैं चार्ट किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे लाइक हम इसी डेटा में आपको चार्ट की भी बता देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो डेटा है सेल्स का, अगर आपको इनकी चार्ट क्रिएट करनी हो सेल्स की तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अगर कीबोर्ड से F11 शॉर्ट की अगर आप प्रेस करते हैं तो भी आपके पास डायरेक्ट चार्ट ओपन हो जाएगी। नहीं तो अगर आप यहाँ पर इंसर्ट के टैब में आकर यहाँ पर चार्ट का आपके पास ये कुछ ऑप्शंस हैं कि आप कौन कौन से चार्ट लेना चाहते हैं, रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको खुद ब खुद ही यहाँ पे कुछ चार्ट्स बना के दे देगा। तो आप इसमें से अगर कोई चार्ट लेना चाहते हैं तो ये चार्ट भी ले सकते हैं। जैसे लाइक मुझे ये चार्ट चाहिए तो मैं इस चार्ट पे क्लिक करूँगा, ओके प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ पर ये चार्ट आप देख सकते हैं ये इसने यहाँ पर अलग से शो करा दिया है। अब इस चार्ट में आप चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे जो भी चेंजेस होंगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अप्लाई होती रहेंगी। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से हो रही है। अच्छा, चार्ट का टैब अलग आपसे आपके पास यहाँ पे ऊपर ओपन हो जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग किस्म के आपको चार्ट्स के टेम्पलेट्स भी ये बना के दे देंगे। जैसे लाइक ये टेम्पलेट्स आपको अगर लेना है चार्ट का तो ये ले लें। अब इस चार्ट में यहाँ पर आपको शो हो रहा है डेल कीबोर्ड, ये डेल कीबोर्ड का चार्ट है पूरा। ये 3 चार्ट जो आपको नज़र आ रही हैं बार्स, ये आपकी 2010, 11, 12, ये आप यहाँ से देख सकते हैं 2010 की कौन सी है, 2010 की आपकी ब्लू वाली है, 2011 की आपकी ये ऑरेंज वाली है और 2012 की आपकी ग्रे वाली चार्ट्स है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चार्ट कहाँ तक आपका अटैच हो रहा है। ये जैसे देख सकते हैं ये 150 को क्रॉस कर रहा है, 200 को पिक कर रहा है ये चार्ट डेल कीबोर्ड का। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 2012 का चार्ट आपको 184 पर आ रहा है, तो ये 184 यहाँ पर इस तरीके से शो हो रहा है। इसी तरीके से ये चार्ट अलग अलग शो हो रहे हैं। अगर आप इनके लेबल्स लगाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर इजीली लगा सकते हैं। ऐड चार्ट एलिमेंट्स में आकर आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा डेटा लेबल का। तो डेटा लेबल में आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ देखें कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आपको नज़र आ रही हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटर में आया तो यहाँ पे आपको सेंटर में शो होंगे लेबल्स, इनसाइड एंड पे आपको यहाँ पे शो होंगे। इसी तरीके से आपको ये अलग अलग शो हो रहे होंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे आउटसाइड एंड कर दिया है तो यहाँ पे आपको टॉप पे इन सब की सेल्स शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पर ये करता हूँ डेटा कलेक्ट कॉल आउट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कंप्लीट इसने नाम भी बता दिया है बार्स के ऊपर और उनकी क्वांटिटी भी बता दी है। तो ये आपका डेटा अगर कम हो उसको चार्ट में अगर आप शो करा रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन ये डेटा हमारा बहुत ज़्यादा है, इसमें सेल्स चार्ट ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर हम आउटसाइड एंड पे ही क्लिक कर देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ये लेबल भी नहीं लगाना चाहें, अगर आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से अलग शो कराना चाहें जैसे डेटा टेबल, अब डेटा टेबल ये देखें आप किस तरीके से अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे। अब ये यहाँ पे इसने नीचे ही शो करा के दे दिया है, अलग अलग सेल्स के साथ क्वांटिटी भी दे दी है इसने और यहाँ पर आइटम नेम भी दे दिए हैं। अब यहाँ पर आपको इजीली पता लग रहा है कि ये ब्लू वाला चार्ट 2010 का है आपका, इसकी सेल क्वांटिटी 137 है, इसने यहाँ ऊपर भी शो करा दी है 137। अगर यही चार्ट आप अगर मूव करके ले जाते हैं अपनी अलग शीट पर तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा है मूव चार्ट का। आपने मूव चार्ट पे क्लिक करा और न्यू शीट पे आप इसको लेके जाना चाह रहे हैं तो आपने न्यू शीट पे क्लिक करके देन ओके प्रेस कर दिया। तो ये चार्ट अब आपके पास कंप्लीट वन शीट पे शो होगा। ये यहाँ से मूव होकर आ गया है, ये इधर आ गया है आपके पास। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा आ गया है। कंट्रोल पी करके अगर आप देखते हैं तो आपका प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस तरीके से शो होगा। कलर प्रिंट निकालेंगे तो वो कलर में शो होगा। अभी यहाँ पे आपको जस्ट ब्लैक एंड वाइट में शो करा रहा है क्योंकि हमारे पास ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर अटैच हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद अब हमारा न्यू टॉपिक क्या है। न्यू टॉपिक में हमारे पास है रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट क्या चीज़ होती है भाई? रिमूव डुप्लीकेट बहुत आसान टॉपिक है। ये क्वेश्चंस लाजमी पूछा जाता है कि रिमूव डुप्लीकेट अगर आप लोगों को आता है तो आपको हाँ बोलना है, आपको हर चीज़ में ना नहीं कहना है। आपको अपनी प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाए तो आपका आंसर जस्ट सिंपली हाँ में हो कि जी सर हमें आता है। जैसे लाइक रिमूव डुप्लीकेट क्या है? रिमूव डुप्लीकेट भाई ये है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। जैसे लाइक यहाँ पे मैंने 100 लिख लिया, 200 लिख लिया, 2000 लिख लिया, 300 लिख लिया, 1000 लिख लिया या 200 लिख लिया, फिर 100 लिख लिया, फिर 200 लिख लिया, फिर मैंने यहाँ पे 3000 लिख लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ भाई यहाँ पर हमारे पास कितनी आ रही हैं? एक 100 ये आ गई, ठीक है, और 2000 नहीं है, 100 आ गई और 200 आ गई
और 3000 आ गई। अब ये हमारे पास ये डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ हैं। अब इन डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कैसे करें? ये बहुत सारी हों, आपके पास बल्क में डेटा हो काफ़ी सारा, तो उसको रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, आपने आना है डेटा में। डेटा में आप आएंगे, डेटा के टैब में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा के टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो रिमूव डुप्लीकेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएगा। आपने यहाँ पर देखना है आपको अपनी शीट के हिसाब से कि यहाँ पर अगर आपके पास शीट में हेडर है तो ठीक है, अगर हेडर नहीं है, जैसे लाइक यहाँ पर मेरे पास इस शीट में हेडर है, इस शीट में हेडर क्या है, मेरा ये जो सीरियल नंबर, आइटम नेम, 2010 की सेल, 11 की सेल, 12 की सेल, ये मेरा हेडर है। लेकिन यहाँ तो ये हेडर नहीं है ना, ये 100 जो थी मेरी, ये तो मेरी सेल क्वांटिटी थी, ये मेरी रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज़ में शामिल थी। तो इसको हमने यहाँ से माय डेटा हैज़ हेडर पे से चेक हटा देना है। तो इसने इसको सिलेक्ट कर लिया। अभी ये देखें, अगर ये चेक लगा हुआ होगा तो इसने इसको छोड़ दिया है कि ये आपका हेडर है। लेकिन हमें इसको बताना है कि हमारा हेडर नहीं है भाई, ये हमारा वैल्यूज़ ही है जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट ऑल और अनसिलेक्ट ऑल, अगर आपके पास बहुत सारे मल्टीपल्स कॉलम्स हों तो उसमें अगर आप क्लिक करेंगे जस्ट सिंपली, तो ये आपसे पूछेगा कि कौन से कॉलम पर आप चेक लगाना चाहते हैं जिसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिमूव करना चाहते हैं। तो अभी आपके पास जस्ट सिंपली ये कंट्रोल, ये कॉलम जी शो हो रहा है, तो आपने कॉलम जी पे ही रहते हुए इसको ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इसने कितनी वैल्यूज़ रिमूव कर दी हैं। यहाँ से इसने आपके पास से 3 डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर दिया है और 4 यूनिक वैल्यूज़ आपकी जो बाकी बची हैं वो ये रही। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, रिमूव डुप्लीकेट। अगर जैसे लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ या मैं इधर सिलेक्ट नहीं करता हूँ, मैं यहाँ जस्ट सिंपली रहते हुए क्लिक कर देता हूँ रिमूव डुप्लीकेट पे, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर इसने कितने मेरे को यहाँ पे कॉलम शो करा दिए हैं। अब यहाँ पर हम इन सब पे से चेक हटा देते हैं, हमें यहाँ से और कुछ चीज़ रिमूव नहीं करनी है, जस्ट सिंपली आइटम्स नेम्स में हमें रिमूव करना है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास हेडर है, ठीक है, माय डेटा हैज़ हेडर, आपको यहाँ पे क्लिक रखना है कि माय डेटा हैज़ हेडर, मेरे डेटा में हेडर है। ठीक है, आपने यहाँ पर सॉरी अब चेक लगाना है क्योंकि आपके डेटा में हेडर है तो उसने इसको रिमूव कर दिया, ऊपर से नीचे कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जस्ट ओके प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से आपकी जो एक माउस की जो सेल थी उसने उस रो को कंप्लीट रिमूव कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एज रिमूव 6 यूनिक वैल्यूज रिमेन। तो यहाँ पर इस तरीके से आप रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हैं वैल्यूज़ को। मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करके आपको शो करा देता हूँ यहाँ पर आपके पास कितनी कॉलम्स थे। कंट्रोल जेड करके देखेंगे तो यहाँ पे 7 थे, इसमें से माउस जो था वो आपका डुप्लीकेट था, इसने इसको रिमूव कर दिया था। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक क्या है, हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यूज़। एक तो था हमारा कि रिमूव करना डुप्लीकेट वैल्यूज़ का, और दूसरा टॉपिक है हमारा कि हाईलाइट। क्या आप लोग हाईलाइट कैसे कर सकते हैं, अगर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ हों तो उसमें से आप हाईलाइट करके कैसे शो करा सकते हैं। अब जैसे लाइक यहाँ पर हमारे पास हाईलाइट हम यहाँ पे कर लेते हैं 2000, ठीक है, और यहाँ पर हमने कर लिया 100। अब यहाँ पर इन वैल्यूज़ में हमें हाईलाइट करके बताना है कि भाई डुप्लीकेट वैल्यूज़ कौन सी हैं हमारी। तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे होम के टैब में और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, हाईलाइट सेल्स में आए और यहाँ पर आप देख सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ पर आपने क्लिक करना है और देन आपने जस्ट सिंपली ओके प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने बता दिया आपको कि ये 2 वैल्यूज़ आपकी जो हैं वो डुप्लीकेट है, वो नीचे भी हाईलाइट करके इसने शो करा दिया। अगर ये 1 से ज़्यादा 2 होंगी या 2 से ज़्यादा 3 भी होंगी तो भी आपको हाईलाइट करके दे देगा। अगर ये आप इसको चेंजेस कर देते हैं, जैसे लाइक आपने यहाँ पे 100,000 कर दिया है, उसको भी चेंजेस कर दिया, तो आप ये देख सकते हैं ऊपर से इसने इन सबको अनहाईलाइट कर दिया है। अगर यहाँ पे जैसे 200 है तो मैं यहाँ 200 अगर टाइप करता हूँ तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, इसने डुप्लीकेट वैल्यूज़ हाईलाइट करके शो करा दी हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो हैं, आप नाम जो हैं उनको भी यहाँ से शो करा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़रूरी है, ये आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी क्या क्या है इसके लिए भी हमने एक अलग से कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, उसको आप लोग लाजमी देखें। वो अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लोग अच्छे तरीके से जान सकते हैं ना एक्सेल के अंदर, अगर आप लोगों को आ गई है तो इसमें आपके समझ लें 100% में से 20 से 30% जो वर्क काम आपके होंगे वो बहुत आसान हो सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपकी अक्सर हर जगह यूज़ होगी। आपका अगर डेटा बना रहे हो या डेटाबेस बना रहे हो या आप कोई प्रेजेंट कर रहे हो अपना डेटा,
तो उसमें भी आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं तो ये आपका डेटा बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकती है। इसमें न्यू रोज़, मैनेज रोज़, यहाँ पे डेटा बार्स, कलर स्केल, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके पास टॉपिक्स हैं। यहाँ पे हाईलाइट्स रूल्स में आप देख सकते हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू, बिटवीन, कि ये टेक्स्ट को आप किस तरीके से अपना कन्वर्ट कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं डेटा को। तो वो यहाँ से अलग अलग कलर्स में आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं यहाँ आया, हाईलाइट रूल्स में आने के बाद डुप्लीकेट वैल्यूज़, अब यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ को आप यूनिक वैल्यूज़ जो हैं उनको कर सकते हैं कलर। जैसे लाइक यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू जो थी उसने इसको छोड़ दिया, बाकी जो यूनिक वैल्यूज़ थी उनको हाईलाइट कर दिया है। यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे लाइक यहाँ पे आपने येलो कलर कर दिया, यूनिक वैल्यू जो थी हमारी उनको येलो ही रखे ये, और ओके प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे जाके हम दोबारा दूसरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। डुप्लीकेट वैल्यूज़ में आया, अब यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट यूनिक तो हमारी हो गई हैं कलर ना, अब डुप्लीकेट वैल्यूज़ को करना है। डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो हैं उसको आप रेड कर दें या ग्रीन करना चाहें ग्रीन कर दें, इस तरीके से आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से अगर ये वैल्यू मेरी यूनिक हो जाएगी, जैसे माउस में अगर कर देता हूँ सिंपल इसको, तो ये भी मेरी यूनिक में शामिल हो जाएगी। अगर मैं वापसी इसको कंट्रोल Z करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप लोग कि ये डुप्लीकेट वैल्यू में शामिल रहेगी। डुप्लीकेट वैल्यूज़ का क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। मैं दोबारा आप लोगों से कह रहा हूँ कि इसको हाईलाइट्स वैल्यूज़ और डुप्लीकेट वैल्यूज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अब हमारे पास यहाँ पे फोर्थ टॉपिक है बेसिक का प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट भी बहुत इजी है, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और प्रोटेक्ट वर्कबुक, ये दोनों टॉपिक एक साथ आते हैं। यहाँ पर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि प्रोटेक्ट करके दें वर्कशीट को, आप अपनी शीट को जो, और या तो वर्कबुक को। इसमें आप लोगों को डिफरेंस रखना है बीच में कि ये दो चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे रिव्यू में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ये प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक मिल जाएगी। इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है ये आप अलग अलग करके हम एक एक करके आपको समझा देते हैं। प्रोटेक्ट शीट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आपसे पूछता है कि आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। आप यहाँ पे पासवर्ड अप्लाई कर दें 1 2 3, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं अपनी शीट का, और ओके प्रेस कर देंगे। फिर देना आप 1 2 3 दोबारा अप्लाई कर दें, पासवर्ड को कंफर्म कर दें और ओके प्रेस कर दें। अब आपकी जो ये शीट है, इसी शीट में आप हो गए हैं लॉक। आप यहाँ पे कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये इंस्ट्रक्शन देगा कि आप अपनी शीट को पहले कराएं अनलॉक। अभी हमने प्राइवेट टेबल में लगाया था, यहाँ पे प्राइवेट टेबल वाली शीट में शीट लॉक करिए ना, तो अब यहाँ पे शीट चार्ट वाली या शीट 6 में आप आके यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अलग अलग चीज़ें चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर जस्ट सिंपली आपकी एक शीट प्रोटेक्ट हुई है। अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे दूसरी शीट ऐड भी करा सकता हूँ, आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पे वर्कबुक को प्रोटेक्ट करता हूँ तो इसमें क्या होता है, वर्कबुक को अगर मैं प्रोटेक्ट करता हूँ 1 2 3 पासवर्ड से ही 1 2 3 पासवर्ड कंफर्म कर देता हूँ, ओके प्रेस कर देता हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पर ये शीट जो है प्राइवेट टेबल की, मैं चाहता हूँ इसका नाम चेंज कर दूँ, लेकिन ये तो यहाँ पे भाई ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। इसने इसको शीट को, पूरी वर्कबुक को लॉक कर दिया है। मैं यहाँ पर ना कोई शीट ऐड करा सकता हूँ, ना कोई सी शीट का नाम चेंज कर सकता हूँ, जस्ट सिंपली मैं इन्हीं शीट के अंदर काम कर सकता हूँ बिल्कुल। तो ये आप लोगों को डिफरेंस याद रखना है। अगर आपको कहा जाए कि आप अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करके दिखाएं तो आपने इस तरीके से दूसरा फॉर्मेट वर्कबुक वाला ये ओपन करना है। लेकिन अगर आपको कहें कि इस शीट को प्रोटेक्ट करके दे दें भाई, ये जो शीट है शीट के अंदर कोई काम ना कर सके, तो आपने जस्ट सिंपली यहाँ पर आके इस शीट को प्रोटेक्ट शीट कर देना है। अब आपको ये शीट में कोई भी काम अगर करने जाएगा बंदा तो वो इसमें काम नहीं कर सकता। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो कुछ टॉपिक्स से ये सब सही से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हों तो प्लीज़ हमारा MS एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल के बाद अगर आप लोगों को यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल के टॉप पे कुछ सोशल मीडियाज़ के अकाउंट्स भी नज़र आ जाएंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को यहाँ पे नीचे हमारे सोशल लिंक्स नज़र आ जाएंगे, उनको भी ज़रूर फॉलो करें और हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे क्लिक भी लाजमी करें। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।